Today we will learn about equation of motion. First question from Selina. इक्वेशन ऑफ मोशन में अक्सर स्टूडेंट्स फील करते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल रहता. आज मैं आपको आसानी से ट्रिक बताऊंगी. राइट, फर्स्ट यू राइट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़े. s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर and v square minus u square equals to 2as, and then jump to the question and write down the given. हम पहले भी प्रॉब्लम्स में पढ़े थे कि हम गिवन कैसा लिखेंगे. पहले आप पढ़ेंगे, पूरा प्रॉब्लम पढ़ेंगे, और जहाँ पर भी आपको फर्स्ट नंबर मिलेगा वहाँ आप स्टॉप होके उसका पहले गिवन लिख लेंगे. नाउ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब है u इज इक्वल्स टू 0. It means that u is equals to 0. हमारा first given है u equals to 0. Now with a uniform acceleration of 2, it means that acceleration is nothing but 2 meters second inverse square. Find the distance. Find the distance करना है. Distance is nothing but s. And of the body in time 2 second. Time क्या है? 2 सेकेंड का. ना पहले आपने क्या किया, फर्स्ट यू पीपल रोट दीज 3 इक्वेशंस एंड देन यू रोट गिवन. अब गिवन से हम यहाँ पर टिक कर लेंगे कि कौन सी चीज़ गिवन है इन फॉर्मूलेज में. राइट, यू गिवन है, टी गिवन है, यहाँ पर यू टी गिवन है, यहाँ से ए टी गिवन है, यहाँ से u गिवन है, a गिवन है. नाउ सी हियर, आप वो फॉर्मूला लेंगे जिसमें सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल रहना. फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 अननोन, यहाँ पर a भी गिवन है हमारे पास, यहाँ पर तो v है. v मालूम भी क्या करना है हमारे को तो मालूम करना है s. राइट, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ. और यहाँ पर सब कुछ u भी गिवन है, t भी गिवन है, a भी गिवन है, t भी गिवन है. यहाँ पर 2 अननोन वेरिएबल्स इज प्रेजेंट, एक v और एक s. तो हम ये भी नहीं ले सकते दो, क्योंकि यहाँ पर 2 अननोन वेरिएबल्स गिवन है, फाइंड आउट करने का है. हम ये भी नहीं कर सकते. यहाँ पर अगर एक अननोन वेरिएबल प्रेजेंट है तब भी हमें ये तो मालूम नहीं करना है, ये मालूम करना है, तो हम ये भी नहीं ले सकते. तो हमारा प्रेफरेंस क्या हुआ, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. नाउ इससे आप पहले क्या समझ रहे हैं, गिवन लिख ले रहे हैं. गिवन में आप यहाँ पर एक ऐसा डैश डाल ले लें कि हमारे पास क्या गिवन है. जिस भी इक्वेशन में एक अननोन वेरिएबल है आप वो ही पहले ले लो. अगर किसी इक्वेशन में 2 अननोन वेरिएबल्स है, लाइक दिस इज द फर्स्ट अननोन वेरिएबल एंड इट इज द सेकेंड अननोन वेरिएबल, तो ये आप नहीं लेंगे. ये आप ले सकते, ये आप ले सकते, पर हमें v नहीं, हमें s मालूम करना है. राइट, तो हम ये नहीं ले रहे हैं, हम बल्कि ये ले रहे हैं. यहाँ पर सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल मालूम करना है, डेट इज s. यहाँ पर 2 अननोन वेरिएबल प्रेजेंट है, तो हम ये तो कतई नहीं ले सकते. तो आप इस तरह से आप अंडरलाइन कर लीजिए जो भी आपको गिवन है. उसके बाद आप ये देखना कि किस इक्वेशन में एक अननोन वेरिएबल है और किस इक्वेशन में 2 अननोन वेरिएबल है. जिस किसी में भी एक अननोन हो वही आप ले सकते, 2 अननोन वेरिएबल नहीं ले सकते. नाउ we have chosen s equals to ut plus half a t square. Now find out s. U is nothing but 0 into 2 plus half into a is 2 and time is 2 square. 0 into 2 is 0, ये छोड़ दो आप. Now 1 by 2 into this one is 4. मैं यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ. हम पहले जब कभी भी ना डिनोमिनेटर में कोई चीज़ रहती तो हम पहले मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर नहीं लिखना, बल्कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कैंसिल आउट करके उसके बाद मल्टीप्लाई करना. पहले मैं कैंसिल करूँगी, उसके बाद मल्टीप्लाई करूँगी. नाउ वी आर लेफ्ट विथ 4. एज द यूनिट इज मीटर, सो आवर डिस्टेंस इज नथिंग बट 4. सी, लुक एट आवर आंसर. आंसर इज 4 meter. Hence we have proved that is s is equals to 4 centimeter with the help of ut plus half at square.
होप आपको ये मेरा प्रॉब्लम समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आई विल शो यू सेकेंड प्रॉब्लम फ्रॉम सेलिना। थैंक यू, बाय बाय।